नमस्कार। मुझे पूरा विश्वास है अब जहां भी होंगे मस्त होंगे और दुरुस्त होंगे। तो आज बिहार बोर्ड मैट्रिक के रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आया हूं। आप ध्यान देंगे कैसे क्वेश्चन सोल्व होता है। पहला क्वेश्चन एक रासायनिक अभिक्रिया के दौरान किसी पदार्थ में अगर रासायनिक अभिक्रिया हो रहा है और किसी पदार्थ में अगर ऑक्सीजन का ह्रास होता है तो उसे क्या कहते हैं हम लोग? अपचयन कहते हैं। क्या कहेंगे? अपचयन। और अपचयन नहीं होगा तो फिर क्या होगा? उपचयन। संक्षारण आपका जंग लगने से संबंधित है। तो पहला का सही जवाब आपको कौन हो गया? आपका बी करेक्ट आंसर हो गया। पहला का आपका बी हो गया। चलिए समय नहीं गवाते हुए अपने दोस्तों के पास शेयर जरूर करेंगे। सेकेंड क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन अभिकारक का लक्षण नहीं है? माफ कीजिएगा, निम्न में से कौन अभिक्रिया का लक्षण नहीं है? रंग परिवर्तन, गैसों का निकलना, अवक्षेप बनना, अभिकारक का तापक्रम स्थिर रहना। ध्यान दीजिए पहला कौन होगा? देखिए अभिक्रिया का लक्षण नहीं है नहीं पूछा, नहीं है। रंग परिवर्तन, तो रंग परिवर्तन हुआ करता है अभिक्रिया में। गैसों का निकलना ये भी होता है। अवक्षेप का बनना, कुछ मतलब बच जाना अभिक्रिया के दौरान, मतलब कुछ पदार्थ नीचे पेंदी में कहीं बैठ जाना, ये भी होता है। अभिकारकों का तापक्रम स्थिर रहना नहीं। अभिक्रिया होगा तो अभिकारक का तापक्रम जो टेम्परेचर है वो स्थिर कभी नहीं रहेगा, कम बेसी हो ही जाएगा। इसीलिए इसमें से लक्षण जो नहीं है क्या है आपका? डी। यानी दूसरा का जो सही जवाब आ गया आपको डी हो गया। बिल्कुल सही जवाब है इसका। अब हम चलते हैं तीसरा क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन देखिए। तीसरा क्वेश्चन कहता है रासायनिक समीकरण में अभिकारक के कुल भार। रासायनिक अभिकारक के कुल भार उत्पाद के कुल भार के बराबर रहता है। ये रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित होता है। ध्यान देंगे हम, पहले ऑप्शन आ गया संतुलित रासायनिक समीकरण में कंगाली रासायनिक समीकरण नहीं। पहला का सही जवाब मान लीजिए अगर रासायनिक अभिक्रिया में रासायनिक समीकरण में अगर अभिकारक के कुल भार और उत्पाद के कुल भार यानी द्रव्यमान दोनों का बराबर आता है तो समीकरण आपको संतुलित होता है। पहला इसका ए हो गया जवाब। तीसरा का आपका पहला यानी ए हो गया बिल्कुल जवाब सही। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आगे ऑप्शन देखने की कोई जरूरत नहीं पड़ेगा। अब देख लीजिए चौथा क्वेश्चन देखिए। चौथा जो कह रहा है APO3 प्लस 2Al2 एल्युमिनियम और फेरस और उसको अभिक्रिया किया तो Al2O3 और Fe का ऊपर दी गई अभिक्रिया किस प्रकार की है? संयोजन अभिक्रिया, द्विविस्थापन अभिक्रिया, वियोजन अभिक्रिया की विस्थापन। तो विस्थापन कहने का मतलब है, ध्यान दीजिएगा, एकरा में से Fe ओकरा केकरा मिल गया? Al2 में मिल गया। नहीं, एकरा में से O3 जो था Al2 मिल गया और एकरा में से Fe का किया बाहर कर गया, यानी हटा दिया, लतिया दिया। तो सीधा बात है ये आपको जवाब कौन होगा चौथा के? क्योंकि संयोजन तो नहीं होगा कि साटा तो नहीं है। द्विविस्थापन, वियोजन या विस्थापन। द्विविस्थापन के मतलब दो को विस्थापित करता और विस्थापन का मतलब कितना पता नहीं कि विस्थापित कर रहा। तो चौथा के आपका सही जवाब हो जाएगा आपका डी हो जाएगा। बोले कैसे? विस्थापन किया, क्योंकि इसमें दो को थोड़ा विस्थापन किया कि दो विस्थापन होगा और संयोजन तो होगा नहीं, वियोजन होगा ही नहीं। तो चौथा का सही जवाब जो हो गया आपको बिल्कुल डी हो गया। अब हम चलते हैं पांचवा क्वेश्चन जो है आप देख लीजिए। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है। मैग्नीशियम रिबन का वायु में दहन होता है तथा श्वेत पदार्थ मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। इस अभिक्रिया मैग्नीशियम उपचयन होता है या अपचयन होता है? मैग्नीशियम के फीता रिबन होता है, रिबन में फीता हुआ, अगर वायु में दहन करिएगा तो श्वेत मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो ये अभिक्रिया जो हुआ ना मैग्नीशियम का उपचयन हुआ कि अपचयन हुआ? ये पांचवा का सही जवाब देना है क्या होगा? तो ज्यादा नहीं, उपचयन अपचयन दोनों की सही उत्तर सत्य है। तो ध्यान दीजिएगा मैग्नीशियम का ये आपका उपचयन होगा क्योंकि एकरा मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। तो ऑक्साइड ह्रास होता, पीछे देखिए पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा और पंचवा आपको समझ में पूरा आ जाएगा। ह्रास होता है तो ऑक्सीजन का, ह्रास ना हो तो क्या बनता है? तो पंचवा का सही जवाब आपको हो जाएगा आपका बी उपचयन होगा। अपचयन कब होता है? पहला क्वेश्चन देख लीजिएगा। अब हम चलते हैं छठा क्वेश्चन। तो छठा क्वेश्चन जो है कि प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया? प्राकृतिक गैस का दहन किस प्रकार के रासायनिक अभिक्रिया है? बताइए। संयोजन अभिक्रिया, संयोजन का मतलब जुटना, अपघटन गलत हो गया, उष्माक्षेपी, विघटन,
किसी को तोड़ के निकाला नहीं। प्राकृतिक गैस का दान करिएगा तो किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो ये आपका ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया होगा, ऊष्मा को वहां पर ये आपको छेपता है। इसलिए छठा का जो सही जवाब हो गया सी हो जाएगा। छठा का सही जवाब बिल्कुल सी हो जाएगा, ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया। अब हम सातवां क्वेश्चन चलते हैं। सातवां क्वेश्चन देख लीजिए। तो सातवां क्वेश्चन नजर के सामने है, श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है। हम श्वसन सांस लेते हैं तो ये किस प्रकार रासायनिक अभिक्रिया है। सातवां का सही जवाब देना है उपचयन, संयोजन, ऊष्माक्षेपी, ऊष्माशोषी। देखिए श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, तो श्वसन जो है ये आपको उपचयन अभिक्रिया है। ये आपका ऑक्सीजन के क्या होता है ह्रास, समझ लीजिए पहला और आपका पांचवा और सातवां का थोड़ा सा कॉमन सेंस लगाइएगा तो जवाब दे दीजिएगा। तो पहला सातवां कौन हो गया आपका ए, क्योंकि क्वेश्चन जो है सातवां पांचवा और पहला आपको मिल रहा है। क्योंकि श्वसन किस प्रकार का रासायनिक अभिक्रिया है, श्वसन में सांस यानी ऑक्सीजन का ह्रास बनना, ये आपको पता होगा। चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं। तो 8वां क्वेश्चन जो है आपको नजर के सामने है। 8वां क्वेश्चन क्या कहता है कि रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्न में से कौन उपयुक्त नहीं है। रासायनिक समीकरण को उपयोगी बनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन उपयुक्त नहीं, यानी नहीं है, बाकी होगा बाकी नहीं है। यानी 8वां का जो सही जवाब देना वो कौन होगा। भौतिक अवस्था का निरूपण ये तो है जरूरी है, ऊष्मा को दर्शाना ये भी जरूरी है, अवक्षेप को दर्शाना अरे ये भी तो हुए करता है, सूत्रों का मातृभाषा में लिखना ये कोई जरूरी नहीं है। यही जवाब हो गया आपका 8वां का, आपको कौन हो गया डी, ये उपयुक्त नहीं है। 8वां का जो सही जवाब हो गया आपको डी हो गया। अब चलते हैं हम 9वां क्वेश्चन की ओर। तो 9वां क्वेश्चन देखिए। तो 9वां क्वेश्चन जो कह रहा है कि निम्न में से कौन सूचना रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। सूचना जो है वो रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। प्रतिक्रियाकरण, ये देखिए यहीं पर तो मार दिया आंसर, पहले हो गया। तो आगे देखते हैं हम, प्रतिफलों का मौन का अनुपात ना ये होता है, अभिकारकों का सूत्र ये भी होता है, अभिकारकों को उपस्थिति परम होता है। देखिए ये नहीं होता है। निम्न में से कौन सी सूचना जो है रासायनिक समीकरण से प्राप्त नहीं होती है। प्रतिक्रिया के रंग जो होगा ये नहीं पता चलता, पहले नहीं बताता, सूचना नहीं दे सकता है। ये 9वां का सही जवाब को ये हो गया, बिल्कुल सही जवाब हो गया। और लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो को 10वां का। चलिए 10वां का क्वेश्चन हम ये आपको सरप्राइज छोड़ते हैं। जो भी इसको देखे होंगे देख रहे होंगे कमेंट्स बॉक्स में देंगे, और चैनल पर नए हो सब्सक्राइब कर लेंगे, दोस्तों के पास शेयर जरूर करें क्योंकि कोई भी वीडियो आपको छूटे नहीं। ऐसे समीकरण जिनमें तीर चिन्ह दोनों ओर तत्व के परमाणु संख्या समान नहीं हो क्या कहलाता है। संतुलित समीकरण, असंतुलित समीकरण, पूर्ण समीकरण, अपूर्ण। इसका जवाब आप कमेंट्स बॉक्स में दें, हम उसको इंतजार करेंगे। थैंक यू सो मच।